नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के रूप में चयनित डॉक्टर शंकर घोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के रूप में चयनित डॉक्टर शंकर घोष जी से मेरा एक अपील है शिक्षा के क्षेत्र में कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। तो उसी का मैं एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार किया हूं जिसकी सहायता से पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सकता है। तो मेरा एक ड्राफ्ट मैंने जो रेडी किया है वह है आपका वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर रैंक का एक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, जिससे इसके फायदे क्या होंगे इसी फायदे को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी सहायता से सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था पे कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। तो चलिए समझते हैं शिक्षा व्यवस्था को। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, वो स्कूल जाना पसंद करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसा क्योंकि स्कूल में जो उनका जो पढ़ाई का जो सिलेबस रहता है या फिर सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का जो क्रम रहता है, बच्चे उससे नाखुश होते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाना एक तरह का उन्हें बोझ महसूस होता है। तो उस बोझ को कम करने के लिए एक ड्राफ्ट में जो रेडी किया हूं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, किताबों की जो कमी रहती है बच्चों में कि किताब सुव्यवस्थित ढंग से नहीं मिल पाते हैं, उसकी भी कमी को दूर किया जा सकता है। तीसरा, जिन बच्चों के मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहेगी या फिर शंका रहेगी, उसे वो दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी में जो आपस में जो संबंध होगा वह एक ऐसा संबंध होगा कि जिसकी सहायता से वो अपनी बातों को पूरी तरह से शिक्षक के सामने रख सके और शिक्षक भी एक गार्जियन होने के नाते विद्यार्थियों के मन में हो रहे उथल पुथल को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास कर सके। और जब ये सारी संभावनाएं जब पूर्ण हो जाएगी तो बच्चे हाथ खड़ा करके क्लासरूम में अपनी सारी बातों को रख सकेंगे और सवाल भी पूछ सकेंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्लास में तमाम बच्चे होने के बावजूद भी कुछ लोग ही क्या करते हैं, बच्चे हाथ खड़ा करते हैं या फिर किसी के कहने पर जबरदस्ती वो हाथ खड़ा करते हैं। तो उनके मन में जो ये हेजिटेशन की जो प्रक्रिया है या फिर ये जो हिचकिचाहट है वो क्या होगी, पूरी तरह से दूर होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ये अगर एग्जाम पश्चिम बंगाल में अगर करवाया जाए तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, न केवल विद्यार्थी को, शिक्षक को और राज्य सरकार को भी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में कई चुनौतियां देखने को मिलती है। जैसा कि शिक्षकों की कमी की वजह से जो पढ़ाई वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। बच्चे जो है एक ही क्लासरूम में बिठा करके उन्हें 2-3 क्लासरूम के बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके क्लास करवाया जाता है, जिससे कि हम शिक्षकों की कमी देखते हैं। दूसरा, छात्रों की घटती उपस्थिति, इसको भी दूर किया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव तथा योजनाओं का सही क्रियान्वयन। योजनाओं का सही क्रियान्वयन कहने का तात्पर्य यह है कि योजना जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो लागू की जाती है वह केवल लागू कर दी जाती है, इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन क्या वह उचित रूप में सरकारी स्कूल में क्या वह सही मायने में पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उसकी जांच पड़ताल करना, जिससे कि जो गलत चीजें हो रही हैं उसको पूरी तरह से उस पर लगाम कसा जा सके। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित प्रशासनिक पद जिसका नाम रखा है मैंने वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसके माध्यम से का सृजन अत्यंत आवश्यक है, जो शिक्षा प्रणाली को जमीनी स्तर पर सुधार सकता है। क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर पढ़ाई का जो रुचि होगा बच्चों में वो अगर सुधार देंगे, मतलब पढ़ने की जो जिज्ञासा उनके मन में अगर उनके मन में अगर आगे, तो उन्हें पढ़ने से और आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगला क्या है कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न ये तो शिक्षा मंत्री डिसाइड करेंगे और शिक्षा मंत्री के साथ साथ उनके जो कैबिनेट में जो मंत्री होंगे या फिर अलग अलग प्रकार के जो रैंक के जो ऑफिसर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम का पैटर्न प्री मेंस इंटरव्यू, अगर चाहे तो प्री मेंस करके भी आप एग्जाम ले सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ जा रहा है। परीक्षा का उद्देश्य क्या होगा, आखिर में परीक्षा क्यों कंडक्ट करवाया जाएगा, WBEDO, इसे एकदम अच्छे से समझिए, ताकि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारना, जिससे कि न बच्चे क्लासरूम में साथ साथ, अभी देखिए पूरा जो जमाना है, पूरा जो समाज है या फिर आज का जो जनरेशन है पूरी तरह से AI होता जा रहा है। तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड से हट करके थोड़ा सा उनको डिजिटलाइज भी करना, ताकि उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना, स्कूलों की निगरानी हो सकेगी,
जो ऑफिसर होंगे वो स्कूलों की निगरानी करेंगे, उनके दायरे में 8 से 10 या फिर 5 से 10 15 स्कूल दे दिए जाएं, जिससे कि वो क्या करेंगे, उसका औचक निरीक्षण करेंगे, जिससे कि स्कूलों पे कड़ी निगरानी रहेगी। तो विद्यालय में मौजूद जो शिक्षक हैं वो भी अपनी पूरी जिम्मेवारी अच्छे से निभाएंगे और विद्यार्थियों के मन में भी जो पढ़ाई के प्रति जो लगाव होगा वह भी बढ़ेगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, केवल विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाना नहीं बल्कि साथ साथ में शिक्षकों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सके, जिससे कि उनकी रुचि जो है, रुचि में किसी भी प्रकार का कोई कमी न हो। और छात्र प्रदर्शन सुधार, और छात्रों के प्रदर्शन में भी सुधार करना होगा कि किस तरह से केवल पढ़ाई के साथ साथ, केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक्टिविटी को भी जोड़ना होगा, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वह विकसित होगी। अगला क्या है कि पोस्ट की जिम्मेदारियां क्या होगी, आखिर में रोल क्या होगा वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का। इसमें क्या होगा, पहला जो पोस्ट होगा, 3 जिम्मेदारी क्या होगी। पहला जिम्मेदारी होगी स्कूलों का निरीक्षण होगा। स्कूलों का निरीक्षण करने से वहां पे पीने के पानी से लेकर के बाथरूम से लेकर के क्लास रूम तक और साथ साथ जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ये सभी चीजों का उचित अगर वहां पे उपलब्धता होगी तो बच्चे क्या होंगे, आसानी से मतलब स्कूल जाने में हिचकेंगे नहीं, उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया। नेक्स्ट आपका सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना अत्यंत ही आवश्यक है। जो ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा WBEDO यानी कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या करेंगे, देखेंगे उस स्कूल में जाकर के कि क्या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस स्कूल में हो रहा है सही तरीके से या फिर नहीं हो रहा है। जैसे कि मिड डे मील हो गया, प्राथमिक शिक्षा सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्या उस स्कूल में उचित मात्रा में जो किताब उपलब्ध होनी चाहिए, सरकारी किताब हो गए, कॉपी हो गई या फिर जो भी हो गई, उसे वह उपलब्ध बच्चों को कराई जा रही है या फिर नहीं जा रही है। इन सब चीजों पे ध्यान रखा जा सकेगा, जिससे कि स्कूल की जो गुणवत्ता है, सरकारी स्कूल की जो गुणवत्ता है, वह धीरे धीरे करके आपका बहुत ही अच्छी हो जाएगी। छात्रों के परिणाम में सुधार होगा। छात्र जो है परिणामों को दिखाया जाएगा कि जिससे उनको ये पता चलेगा कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जाम का पूरी तरह से पैटर्न होगा, जिसकी तरह से बच्चों में जो है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की जो ललक है वो क्या होगी, आगे बढ़ेगी। अगला क्या है, अगला है आपका कि एक्स्ट्रा सजेशन क्या है। आपके प्रपोजल को मजबूत बनाने के लिए क्या होगा कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर को ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनाया जाए। ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनाने से क्या होगा कि उस ब्लॉक में मौजूद जितने भी आपका ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति होंगे या फिर जिला परिषद होंगे, उन पे कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कि स्कूल की जो है समुचित निगरानी के साथ साथ उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरा, हर 20-25 स्कूल पर एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, ताकि वह ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो नियुक्त किए जाएंगे उनसे क्या कर सके, वह अपना रिपोर्ट मांग सके और समय रहते उसकी जांच पड़ताल करके उस स्कूल में मौजूद जो तमाम जो कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जा सके। मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना एकदम अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि उस स्कूल में यह पता चले कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया, उन्हें क्या उचित मात्रा में दिया गया, क्या मिड डे मील की व्यवस्था सही तरीके से हो रही है कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लासरूम को अच्छे तरह से सुव्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी को स्कूल में किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो इन सभी चीजों पर कमर कसने के लिए ये मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट अत्यंत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ डिजिटल डैशबोर्ड सिस्टम भी लागू किया जाए, जिससे कि बच्चे न केवल किताबी ज्ञान तो है ही, किताबों के माध्यम से भी, और साथ साथ उसी चीज को अगर डिजिटलाइज करके उसको PDF के माध्यम से या फिर PPT के माध्यम से या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसी चीज को बच्चों को अगर क्लास में दिखाया जाए तो क्या होगा, उनका थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी क्या होगा, वो चीजों को अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे। अगला क्या है, पांचवा है कि योजना का उद्देश्य क्या है। इस आखिर में ये जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म हो गया WBEDO, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ड्रॉप आउट रेट को कम करना। ड्रॉप आउट रेट कहने का मतलब है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्लास 4 ही पढ़ करके फिर स्कूल छोड़ दिए, या फिर 7 तक पढ़ाई किए, 8 तक पढ़ाई किए, फिर 9 क्या किए स्कूल छोड़ दिए। फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि क्लास का टाइमिंग है आपका सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो वो क्या किया, टिफिन पीरियड तक क्लास किया, उसके बाद वो क्या हो गया, घर चले गए, या फिर घर से। इन सब चीजों को कम करने के लिए इसकी व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ये पहले डिस्कस हो चुका है। शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना कि क्या वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिलेबस उनके हिसाब से कंप्लीट, सिलेबस जो बनाया गया है क्या वो सही समय पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, यूनिट टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वह अच्छी हो सकेगी।
डिजिटल शिक्षक को बढ़ावा देना, जिससे कि बच्चे जो हैं डिजिटलाइज हो जाएंगे और चीज़ों को समझने में और चीज़ों को परखने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और साथ ही सरकारी स्कूल में यह अत्यंत आवश्यक है कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि जो बच्चे 9 में पढ़ रहे हैं या फिर 8 में पढ़ रहे हैं या फिर जो 10 का अगले साल जो बोर्ड देने वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बोर्ड देने के बाद उन्हें आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा, लेकिन जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, राइटर, टीचर जो भी बनना चाहते हैं, तो उन्हें उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर वीकली ऐसा क्लास होना चाहिए सरकारी स्कूलों में कि जिससे कि वो अपने मन की बातों को टीचर के सामने रख सके, जिससे कि उनका जो डाउट स्टेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आने वाले समय में जैसे कि 10 के बाद उनको क्या पढ़ना है, क्या लेके पढ़ने से वो डॉक्टर बनेंगे, क्या लेके पढ़ने से वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करेंगे, क्या लेके पढ़ने से वह टीचर बनेंगे, क्या लेके पढ़ने से वह यूट्यूबर बनेंगे, तो क्या लेके पढ़ने से वह अपने मतलब कि बहुत सारा फील्ड है उसको वो चयनित करने में क्या होगा, उनको आसानी होगा। अगला क्या है, छठा, मुख्य कार्य एवं जिम्मेदारियां। विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण, सरकारी योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, डिजिटल शिक्षा यानी कि स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करना, अभिभावकों और स्कूल के बीच समन्वय बनाना, ताकि अभिभावक जो है स्कूल में जा करके शिक्षकों से सीधे वार्तालाप करके बातचीत करके अपने बच्चों की कमियों को अपने शिक्षकों के सामने रख सके और शिक्षक भी अभिभावक के सामने अपनी बातों को पूरी तरह से रख सके, जिससे क्या होगा कि अभिभावक और शिक्षक के मध्य जो होगा एक क्या होगा, एक आपसी संबंध बनेगा, जिसकी वजह से आपसी समन्वय स्थापित होने से स्कूल में जो बच्चे होंगे वह अपनी बातों को खुल करके शिक्षक के सामने रख सकेंगे। तो इस प्रकार से हम जब ये सारी प्रक्रिया जब लागू की जाएगी तो इससे न केवल शिक्षा जगत में पश्चिम बंगाल के एक शहर बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा का जो प्रतिशत होगा बच्चों के स्कूल आने से लेकर के उनके पढ़ाई तक का, वो प्रतिशत धीरे धीरे करके क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड से अगर वो डिजिटली वो अगर आएंगे तो उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्लासरूम फैसिलिटी के साथ साथ उनको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी देना अत्यंत आवश्यक है। मिड डे मील की समुचित सही तरीके से व्यवस्था हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसे भी ध्यान रखा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो होंगे, जो ब्लॉक लेवल पे तैयार किए जाएंगे, वो क्या करेंगे, इनकी निगरानी रखेंगे, जिससे शिक्षा जगत में एक नई क्रांति आ सकती है। कार्यान्वयन रणनीति, पहला फेज जिलों में क्या होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। दूसरा क्या होगा, पूरे राज्य में इसका विस्तार धीरे धीरे किया जाएगा। तीसरा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस रिव्यू, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर दिया। और चौथा क्या है, डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा ट्रैकिंग की जाएगी कि बच्चे जो है कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अटेंडेंस उचित मात्रा में होगी, अटेंडेंस का जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से होगा, जिससे यह पता चल पाएगा कि इस स्कूल में बच्चे कितने आ रहे हैं और क्या कोई बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं कर रहे हैं, क्या कोई बच्चे स्कूल टिफिन पीरियड में ही तो भाग करके घर अपने नहीं चले जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर कमर कसने के लिए वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करवाने से पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में अत्यंत ही ठीक हो जाएगी। और सरकारी स्कूल के साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में भी मैं विनती करूंगा डॉक्टर शंकर घोष जी से कि प्राइवेट स्कूलों में जो आपका रीएडमिशन के नाम पे एक ही बच्चा, सोचने वाली बात है कि एक ही बच्चा जब नर्सरी में एडमिशन करवा ले रहा है या फिर क्लास 1 में एडमिशन करवाया है, 1 के बाद जब वो 2 में जा रहा है तो फिर से एडमिशन चार्ज जो देना पड़ता है, उस पर कमर कसने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। किताब कॉपी जो जबरदस्ती स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं बन के पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है और अपना बिजनेस को चला रहा है, ठीक है। तो उस पर कमर कसने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए सरकार को चाहिए कि इस पर पाबंदी लगाए। और साथ ही साथ विशेष सुझाव क्या है कि विशेष सुझाव यह है कि स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली लागू हो जाए। नेक्स्ट, छात्रों के लिए स्किल बेस्ड लर्निंग शुरू किया जाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि अभिभावक और पंचायत को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे कि उस पंचायत के बारे में मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जोड़ा हूँ इस शब्द को, क्योंकि पंचायत इलाके में बहुत सारे ग्रामीण गांव में जो सरपंच जो हेड होते हैं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया सरपंच जो होते हैं, मुखिया जी, वो क्या करेंगे, उस गांव का निरीक्षण करेंगे कि उस गांव में टोटल कितने बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं या स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उस ग्रामीण इलाके में स्कूल की उचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बच्चे इस स्कूल में आना आरंभ करेंगे। और ये प्रचार प्रसार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ये प्रचार प्रसार गांव से लेकर के शहर तक ये पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 9वां क्या है, निष्कर्ष क्या है, आखिर वेस्ट बंगाल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करवाने से क्या फायदा होगा।
आखिर में सरकार को इससे क्या मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा, शिक्षकों को क्या मिलेगा और अभिभावकों को क्या मिलेगा। तो इस योजना पश्चिम बंगाल के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी बल्कि राज्य के भविष्य को भी मजबूत बनाएगी। तो इस प्रकार से यह एग्जाम जो है शिक्षा के लिए, शिक्षा में एक क्रांति ला सकता है। यही अपील मैं शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री जो कि अभी हाल ही में चयनित हुए हैं, डॉक्टर शंकर घोष जी से अपील करता हूं कि वह इस विषय पर ध्यान दें। बाकी और भी मंत्रीगण हैं, शिक्षा मंत्री के साथ साथ और भी उनके साथ ऑफिसर्स लोग हैं, वो इनके ऊपर ध्यान दें। और जनता का भी राय मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगर ऐसा करवाया जाए तो सरकारी स्कूल की जो गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं या फिर नहीं। अपनी जो राय है कमेंट करके मुझे दें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय भी दें कि ताकि इसको किस तरह से मैं किस टॉपिक पे और किस चीज़ पे वीडियो बना करके मैं आपकी जो समस्या है उसको मैं उजागर करके सरकार के सामने रख सकूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।